श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 277 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः चतुर्थी रविवारः विशाखा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 48 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक पूर्ण कर रहे हैं और उसमें हमने अच्छी तरह ये देखा कि वो श्लोक किस प्रकार हमको बाजारू बना रहा है जैसा बताया जा रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। हमको अपना वैदिक स्वधर्म वर्णाश्रम लक्षण वैदिक स्वधर्म जो हमारा है उसको करने में अधिकार बताया जा रहा है और उसके फल में अधिकार नहीं है। अर्थात उसका फल क्या है? शरीर प्राप्ति। शरीर में हमारा अधिकार नहीं है। ना कर्म फल हेतु भूहु। भगवान कह रहे हैं कि आप इस प्रकार कर्म कीजिए कि वो कर्म चित्त की शुद्धि के लिए हो, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए हो, लेकिन शरीर की उत्पत्ति के लिए ना हो। तो जब हम अपने मन का संकल्प बदल देते हैं तो वही कर्म जिनका फल जिन्होंने शरीर की उत्पत्ति करनी थी वो अब चित्त की शुद्धि करने लगते हैं, वैराग्य देने लगते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता देने लगते हैं। इसलिए कहा कि यदि ऐसा आप सोचो तो माते संगोस्तु अकर्मणि, किंतु ऐसा भी मत सोचना तो कर्म का कोई लाभ ही नहीं है। तो इसलिए वैदिक वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ना, उसके साथ असंग नहीं करना, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अर्थात यहाँ भी यही देखा जा रहा है कि भगवद गीता जो अर्जुन हैं वो क्षत्रिय धर्म को छोड़ना चाह रहे हैं और भगवान उन्हें कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय धर्म आपको मोक्ष देने वाला होगा। युद्ध में जय और पराजय के बारे में आप मत सोचिए। आपके अपने प्रिय और अप्रिय जो हैं, प्रिय मर जाएंगे इत्यादि, ये सब मत सोचिए। कोई फल के बारे में मत सोचिए। केवल ये देखिए कि ये विराट आत्मा की आज्ञा है। ये धर्म किसी भी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं है। ये धर्म परम सत्य आत्मा में जो स्थित है, जिसमें कोई राग और द्वेष नहीं है, जिसे कोई प्राप्ति नहीं करनी, जो केवल सत्य आत्मा माया शरीर को पहनने वाला सत्य आत्मा है, जो उस सत्य आत्मा में स्थित है अर्जुन, वही धर्म को देख सकता है। उस धर्म को देखते हुए आप अपना क्षत्रिय धर्म कीजिए, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि वो कर्म जो है वो हमें कैसे करना चाहिए। जिस कर्म में हमारा अधिकार है, जिस वैदिक धर्म में हमें अधिकार है, अभी तक हम उसको शरीर की उत्पत्ति के लिए कर रहे थे। अब हमें समझाइए कि कैसे हम करें कि वो शरीर की उत्पत्ति ना करे और वो ज्ञान का साधन बन जाए। तब भगवान कहते हैं कि योगस्थ, योग में स्थित हुआ, कुरु कर्माणि। ठीक है। अब यहाँ से कर्म योग का
परिभाषा आपको दिया जाएगा कि योग बुद्धि में आप स्थित होके कर्मों को कीजिए। ठीक है, तो कर्म क्या है, बार बार ये बताना पड़ता है कि कर्म माने वैदिक स्वधर्म। ये जो चाल चली गई है कि भगवत गीता में जहाँ जहाँ कर्म का प्रयोग किया गया है, इसको बदल दिया गया है कि इसका अर्थ है बाजार में कर्म। भगवान ऐसा जैसे आप अपने ऑफिस जाइए, फैक्ट्री में जाइए, जहाँ भी जाइए, आईएएस बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, जो भी बनिए, लेकिन वो कर्म कैसे करना है, योगस्थः। पूरी भगवत गीता का अर्थ ही बदल जाता है अगर आप कर्म को बाजार कर्म कर देते हैं और वैदिक स्वधर्म हटा देते हैं। इसलिए ये देखिए हो क्या रहा है, हमारे शास्त्र हमको धर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, वैदिक धर्म में, लेकिन इस संसार में कोई भी धर्म का पालन नहीं करना चाहता। सभी लोग अपनी स्वेच्छा, अर्थ काम, अपनी देह का परायण रहना चाहते हैं। वैदिक धर्म व्यक्ति को आत्मा परायण करता है, आत्मा की तुष्टि, परमात्मा की तुष्टि, उस परमात्मा की जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जो केवल सत्य है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, मुखौटा। मुखौटा को संस्कृत में कहते हैं कपट, छद्म मुखम, मास्क। ऊपर से दिखाते हैं हम धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम एक मुखौटा पहनते हैं। क्या है वो मुखौटा? दो पक्ष हैं। एक है बिलीफ वाले रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। उनको तो उनका शास्त्र कहता ही है कि ये अकल का नहीं है, नकल का शास्त्र है। ये बिलीफ है, यहाँ अपनी थिंकिंग नहीं लगाना। ये फॉलोअर्स की दुनिया है, फॉलो करना, पीछे चलना, बकरियों की तरह टोइंग द लाइन, जैसे शीप है, भेड़ है, भेड़ चाल की दुनिया है ये। वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारी दुनिया अकल की नहीं है, नकल की है, भेड़ चाल की दुनिया है। यहाँ सारे एक भेड़ें हैं और वो उसी के अनुसार चलेंगी जो उनको कहा जा रहा है। और इससे क्या मिलेगा? उससे इसको वो लोग अपना मज़हब बताते हैं, अपना रिलीजन बताते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? काम परायणता। इससे आप अपनी देह का मजा ले सकते हैं। ऊपर से लगता है जैसे ये धर्म है, लेकिन अंदर से वो सारी चालाकियां दूसरों को लूटने के लिए, राम आदि को पूजने वाले लोगों को लूटने के लिए, दूसरे ग्रुप्स को लूटने के लिए, तो पॉलिटिक्स, भोग परायणता, कोई साइंस इत्यादि कोई नहीं, कोई नियम नहीं, केवल नंगी भोग परायणता को धर्म के मुखौटे के अंदर छुपाओ और ऊपर से कहो कि हम बहुत इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन केवल वुल्फ इन अ शीप्स कोट, भेड़िए की तरह आप सब केवल खाना चाहते हैं। ये एक दुनिया है। दूसरी दुनिया हमारी वेद की है, जो बिल्कुल उल्टा है, जो क्या कहती है? नो नकल, फॉलोइंग नहीं करना, अकल का प्रयोग करना। यहाँ हर चीज़ प्रश्न, थिंकिंग, बिलीफ नहीं है, ये थिंकिंग का एरिया है, विचार का एरिया है। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया? ना तो हम नकल करेंगे और ना अकल का प्रयोग करेंगे। वेद से बचने के लिए इनका उपाय देखिए कितना महान है। ये कहते हैं हम तो बिलीवर्स हैं नहीं, और वेद के अनुसार तपस्या का जीवन हम करेंगे नहीं। तो क्या किया?
भगवत गीता कोई नया लिख दिया। ऐसी भगवत गीता, ऐसे राम, ऐसे कृष्ण बनाए जो मार्केट फ्रेंडली हैं। कैसे होता है ये? बस इतना ही कर दो, कर्माणि का अर्थ बदल दो, मार्केट में किया गया कर्म। ये दुनिया बाजार है, तो कर्म तो मतलब यही होगा, जो आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं वो कर्म है। तो उसको आपको कैसे करना है, उसी से ही ये मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने वाला शास्त्र बन जाता है। संगम त्यक्त्वा, पूरी तरह संग को आप त्याग दीजिए, तो कैसा हो जाइए? 100% प्रोफेशनल। आपका कोई माँ बहन नहीं है, कोई किसी आपका नहीं है, आपका केवल गोल ओरिएंटेशन। पूरी तरह ध्यान अपने कर्म पे रखिए, संग उसका साथ कोई संग नहीं, हिलना नहीं अपने गोल से। सिद्धि और असद, सिद्धि को असद समो कर लो। क्या फल मिलता है, आप सक्सेसफुल हुए नहीं हुए वो सब नहीं देखना, केवल गोल ओरिएंटेशन, प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रैटेजिक रणनीति। इस प्रकार बाजार में कैसे उतरना है, बस यही है समत्वम योग उच्यते। माइंड को आप केवल उसमें समानता है, ना इधर ना उधर, केवल कोल्ड ब्लडेड, कोई भावनाएं नहीं, किसी से प्यार नहीं, कुछ नहीं, केवल अपनी, जैसे अर्जुन मछली की आंख के ऊपर ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आप इस बाजार में प्रॉफिट की तरफ ध्यान दो। आपने जो भी कुछ करना है वो केवल अपने उद्देश्य से हिलना नहीं। जैसे एक क्रिकेटर है, वो ये ना देखे कि उसकी सेंचुरी बन रही है कि नहीं, वो एक एक बॉल को खेलता जाए। बस एक सेंचुरी बनी, 2 सेंचुरी बनी, तीसरी बनी, वो बढ़ता जाता है, एकाग्रता। तो क्रिकेटर भी भगवत गीता पढ़ेंगे, मैनेजर भी भगवत गीता पढ़ेंगे, पूरा देश भगवत गीता पढ़ेगा, लेकिन उसमें से निकलेगा क्या? काम परायणता, साइंटिफिक प्रैक्टिकलिज्म। बी प्रैक्टिकल। हमको कैसे जीना है? बस ऐसा अपना बाजार को बनाना है कि हमारे मंदिर हो, हमारा योग हो, हमारा आयुर्वेद हो, हर चीज़, हमारी स्त्रियां हो, हमारे पुरुष हो, हमारे बच्चे हो, सब बाजार में बिकें और पैसा बने। सबको बाजार में उतारो। और अगर और कहो कि हम तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, इससे क्या है, हम तो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। वो स्त्रियां जो घर में बैठी खाना बना रही थी, बेकार थी, अब क्या कर रही हैं? अब बाजार में वो पैसा कमा रही हैं। तो जिस चीज़ से पैसा आता है वही धर्म होता है। और पैसे की कमाने का स्कोप हो और आप नहीं कमा रहे तो ये वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है। इसलिए कितना आप प्रॉफिट कमाते हैं, कितना आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं, नेशन, ये सब मैनेजमेंट की बातें हमारे हिंदू प्रयोग करते हैं। इसलिए ऊपर से दिखाते हैं कि हम इस्लाम जैसे नहीं हैं, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है? जब आप प्रॉफिट और लॉस के पीछे जाते हैं तो फिर कोई माँ बहन नहीं रह जाती, आपका भी वही हाल हो जाता है। क्यों हम अपने तिरुपति लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए? क्योंकि अब हम वैदिक हैं ही नहीं, हम बाजारू हैं। और बाजारू लोग, उनके लिए कोई तिरुपति लड्डू है ही नहीं, उनके लिए केवल बाजार है, वो सिर्फ बाजार को देखते हैं। इसलिए ये सब कह के हमें कोई मज़ा नहीं आता। हम कोई दूसरे की तरफ उंगली करके मज़ा नहीं ले रहे, हम केवल अपने राम जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। ना हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इसको कहने से कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा।
ये ही योगस्थता है। योगस्थः, भगवान कह रहे हैं कुरु कर्माणि। योगस्थः सन का अर्थ शंकराचार्य जी जैसे देते हैं, आंखें खुलेंगी। कितना सुंदर स्पष्ट अर्थ देते हैं वो। योगस्थः सन कुरु कर्माणि, योग में स्थित हुए आप कर्म करो। तो वो कैसे किया जाता है? देखिए गुरु जी शंकराचार्य जी की कमाल। केवलम ईश्वरार्थम। आप कर्म ये नहीं करते कि अपने प्रॉफिट के लिए करो, तो किसके लिए करते हो? भगवान के प्रॉफिट के लिए। तो फिर तो हम इस्लाम हो जाएंगे। वो लोग सब भगवान की वृद्धि के लिए करते हैं, हमें भी आप ईश्वर की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। यही हम मार खाते हैं, जब हम यही नहीं देखते कि दोनों में अंतर क्या है। ये है हमारे ईश्वर, सत्य, जिन्होंने असत्य देह को पहना हुआ है। क्या इस्लाम के ईश्वर ऐसे हैं? इसलिए हमारे ईश्वर सदा पूर्ण है, सब कुछ उनको पहले ही प्राप्त है, क्योंकि वो सत्य हैं, सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी नारायण ने ही अज्ञान दृष्टि से अनंत जीवों का रूप धारण कर लिया है। अब वो जीव अपनी व्यक्तिगत प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि को छोड़ के केवल इस जगत के सत्य के परायण होते हैं। सत्य आत्मा। तो सत्य आत्मा को क्या चाहिए? सत्य आत्मा को सत्य चाहिए, सत्य का पक्ष, ना व्यक्तिगत पक्ष, वस्तु का पक्ष। जीवन में ये केवल व्यक्तिगत पक्ष होते हैं, ये सत्य पक्ष क्या होता है? यही समझना कितना इंपॉर्टेंट है। हम डेमोक्रेसी में समझ ही नहीं पाए कि सत्य पक्ष कुछ होता है। हम क्या कह रहे हैं? ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी, और सब क्या है? अनेक पक्ष हैं। दलितों का पक्ष, वैश्य का पक्ष, शूद्रों का पक्ष, क्षत्रियों का पक्ष, गरीबों का पक्ष, स्त्रियों का पक्ष, हिजड़ों का पक्ष। सब अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करो। हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये सत्य का पक्ष कहाँ है? वो तो कुछ होता ही नहीं। सत्य को भी हम बुला लेंगे, भाई सत्य आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। ठीक है, हम तो भूल ही गए आपके बारे में। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? हम आपका भी एक रिप्रेजेंटेटिव बुला देते हैं। तो बाकी सारे किसके हैं? किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस डेमोक्रेसी में? सारे व्यक्तिगत, अपना अपना रस्सा कशी, सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और हम सोच रहे हैं इस प्रकार सत्य सामने आ जाएगा क्या? धर्म का निश्चय हो जाएगा। सब कह रहे हैं मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो यहाँ कहा जाता है सबको, सबके भोग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सत्य कहते हैं मुझे भी खाना है। अरे तुम भी हो सत्य? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा जब सारे खाएंगे उसी को ही सत्य कहते हैं। आप कहाँ हो? उस सत्य को कहते हैं वेद। कि व्यक्तिगत पेट भरने को बजाय आप समष्टिगत पेट को भरें। ये एक समष्टिगत दृष्टि जो है, ये वेद देने वाले हैं, और हिंदू इसको देखना ही नहीं चाहते। कितना भी चीख लो चिल्ला लो, वो आपका एट बेस्ट यही करेंगे कि आपको लाइक दे देंगे बस, लेकिन विचार नहीं करेंगे। कुछ नहीं बदलेगा। हर रोज आपको लाइक देते रहेंगे। क्यों देते हैं लाइक? शायद उससे उनका मन हो जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया। क्योंकि जीवन में जीना है तो केवल व्यक्तिगत भोग के लिए, अपना उल्लू सीधा करना ही जीवन है। इसलिए हमने नए भगवान बनाए हैं जो हमारे व्यक्तिगत उल्लू सीधा करते हैं।
ये वाले वैदिक भगवान जो कहते हैं कि अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा नहीं करना, सत्य का उल्लू सीधा करना है। सत्य, ये हम समझ ही नहीं पा रहे कि सत्य का पक्ष भी कुछ होता है। सब व्यक्तिगत पक्ष तो होते हैं। तुम ये चाहते हो, मैं ये चाहता हूं, तो फिर क्या होना चाहिए? चलो एक दिन मेरी बात मान लो, एक दिन तुम्हारी बात मान लेते हैं, हो गया प्रैक्टिकल। थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा। ये लेकिन भगवान का पक्ष कहाँ गया? ओए, वो भी कोई पक्ष था। ठीक है, भगवान का काम तो हमारी इच्छाएं पूरी करना है। इसलिए हम भूल ही गए कि पहले इस भारत में समष्टि सत्य के पक्ष के लिए जीने वाले लोग हैं। राम जी सत्य के पक्ष के लिए जी रहे थे, हनुमान जी इत्यादि सब सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए गए। लेकिन आजकल का आधुनिक हिंदू अपने लिए जीता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो देश के लिए जी रहा हूं। तो देश क्या है? आपका देश देवता क्या है? सारे लोग मिलके देश को पालो तो देश की जीत में आपकी जीत होगी। तो क्या हुआ? कलेक्टिव सामूहिक भोग। देश का जीडीपी बढ़ा तो आप सब लोग खाओगे। तो स्वार्थ तो वही रहा ना। यहां तो ये नहीं कहा जा रहा, यहां कहा जा रहा है कि ये यज्ञ की वृद्धि करो। ये यज्ञ आप ही हो। व्यक्तिगत वृद्धियां छोड़ दो, समष्टिगत। और देश क्या है? व्यक्तिगत वृद्धियां सब जुड़ के एक गठजोड़ बनता है। यज्ञ गठजोड़ नहीं होता, देश एक गठजोड़ है। सब मिलके जब अपना अपना योगदान करते हैं तो व्यक्तिगत और अपना अपना प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट जुड़ के देश का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्षत्रिय अपने प्राण देगा, ब्राह्मण अपने प्राण देंगे, ये सब इसके लिए, इस पुरुष के लिए लगे हैं और पूरी तरह अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि को छोड़ देंगे। वो यहां कहा जा रहा है। इतनी ऊंची बात, और कैसे सारी दुनिया को हम भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। कौन सी भगवत गीता? मोस्ट इकोनॉमिक्स मार्केट फ्रेंडली भगवत गीता, जो सबको कहती है कि बाजार में किस प्रकार आपको शांति से भगवान को तुष्ट करना है, भगवान आपको तुष्ट करेंगे। इसलिए गेंद हमारे पाले में है, हमें क्या चुनना है आप देख लीजिए। हमारा काम यहाँ तक पूर्ण होता है। राम जी की आज्ञा है, इस यज्ञ में हमारा ये आहुति है। हर एक का अपना अपना आहुति है, कोई फल नहीं है किसी का। सो योगस्थः सन् कुरु कर्माणि। क्या मतलब है? केवलम ईश्वरार्थम, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं। तत्रपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये देखो, योगस्थं कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आपने कर्म करना है संग का त्याग करके। ये संग क्या होता है? और उसी को भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर कि संग क्या होता है। संग माने जब आपने भगवान को तुष्ट करना है। भगवान कौन? याद रहे, आपसे अन्य नहीं। सदा भगवान कहना है तो यही याद आने चाहिए। समष्टि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूपी भगवान, यज्ञ रूप भगवान, जिनके आप अंग हैं, बाहर हैं अंदर हैं जहां भी हैं।
जब ये स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा तो बाकी क्या करेंगे? इसलिए भगवान का ढांचा, उनका स्केलेटन, हड्डियां, वही हमने निकाल दी हैं। हम भगवान को बाजार बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कर लोगे तो कभी भगवत गीता काम नहीं करेगी। झूठ में रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई हानि नहीं है। वैदिक धर्म सत्य है और सदा रहेंगे। हम सत्य की अवहेलना करेंगे तो सत्य हमारी अवहेलना करेंगे, लेकिन सत्य को हमसे कुछ नहीं लेना, ठीक है? इसलिए योगस्थः सन् कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रपि ईश्वरो में तुष्यतु। हे भगवान, आप मेरे पे तुष्ट हो जाएं, ऐसा कोई संग नहीं। त्यक्त्वा, भगवान मेरे पे तुष्ट नहीं, भगवान तुष्ट हो जाएं। भगवान की तुष्टि, ना भगवान की मेरे पर तुष्टि। ये दोनों में भेद समझ रहे हैं? क्यों? भगवान की तुष्टि तो मेरी तुष्टि का क्या होगा? आप भगवान की तुष्टि के अंदर हैं, आप ही वो भगवान हैं। भगवान और आप में कोई भेद नहीं है। जगत की आत्मा ही समष्टि है और जगत की आत्मा ही व्यष्टि है, तो दो हैं ही नहीं, एक ही सत्य है। इसलिए ईश्वरा की तुष्टि ही बस एक है। मेरी तुष्टि ईश्वरा की तुष्टि के अंदर चली गई। यही बात बार बार समझाई जा रही है। ऐसे नहीं देखना ये मैं हूं, ये ईश्वर हूं। हे ईश्वर, आप तुष्ट हो जाओ मुझ पे। जब ईश्वर तुष्ट हुए तो आप अपने आप तुष्ट हो गए। ये है ईश्वर के अंदर सब सृष्टि माया है, ये विभाजन माया है। भगवान अविभाजित पूर्ण सत्य है, इसको पकड़ना है। तो फल की तृष्णा, फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि। तो जो आप अब कर्म कर रहे हैं उसमें फल की तृष्णा ही नहीं है, इसको बोलते हैं सत्य का पक्ष। जब कोई भी आपकी उसमें तृष्णा नहीं है तो फिर क्या बचता है? तो सत्य बचता है। सत्व शुद्धि जा, इसीलिए ये इस प्रकार किया गया कर्म सत्व को शुद्धि देने वाला है, आपके अंतःकरण को सत्य से मिला देने वाला है। उसमें धीरे धीरे व्यक्तिगतता चली जाएगी। ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि, तो उसमें अब वो एक सिद्धि आपको मिलने वाली है। क्या है कि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आपको उससे मिलेगी। तद विपर्यया असिद्धि। और दूसरा व्यक्ति ये सोचता रहता है, अच्छा मैं अब भगवान की तुष्टि के लिए कर्म कर रहा हूँ, क्या मुझे सिद्धि मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या मेरे मन में वो शुद्धि आ रही है या नहीं आ रही? तयो हो सिद्धि असिद्ध्यो हो, उन दोनों सिद्धि और असिद्धि को भी समः तुल्यः भूत्वा कुरु कर्माणि। कर्म जब करने तो ये भी नहीं देखना कि मेरे को कर्म का फल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज्ञान फल की योग्यता आ रही है कि नहीं, वो भी नहीं। किसी प्रकार की भी मानसिक सिद्धि भी इच्छा नहीं करना, ज्ञान की योग्यता की भी कोई इच्छा नहीं, उसके प्रति भी कोई तृष्णा नहीं। अरे बाप रे, ये क्या भाई? ना तो आप शरीर के लिए कर्म करने देते हैं और ना ही ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करने देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो करने दीजिए, नहीं, सत्य के लिए। जैसे भगवान कर्म करते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं सिद्धि सिद्ध्योर समो भूत्वा। आपके ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें भी आपका कोई संग नहीं है, समत्वम। और भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि कासौ योगः यत्रस्थः कुरु। भगवान ने कहा योगस्थः कुरु, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो वो योग कौन सा है जी जिसमें स्थित होकर कर्म करें? तो उसका उत्तर दिया जाता है, इदम
एव तत् सिद्ध्य सिद्ध्योर समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि अर्थात कर्म से जो आपकी ज्ञान प्राप्ति की जो सिद्धि है, जो आपने कहा था आज से मैं शरीर की इच्छा के लिए नहीं आता, ज्ञान प्राप्ति के लिए आना चाहता हूं, वो भी नहीं। मन में केवल ईश्वर की तुष्टि, बस। जगत की आत्मा, मैं जगत की आत्मा से अनन्य हूं, यहां जगत की आत्मा ही है, ये सब माया है, यहां मोक्ष भी नहीं चाहिए, ये सत्य, क्योंकि मोक्ष पहले ही प्राप्त है। हमें अप्राप्त मोक्ष की इच्छा नहीं है। मोक्ष हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, वो ईश्वर है, इसलिए ये बहुत गहरा है। कल इस पे थोड़ा और बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।